नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं संध्या काल में क्रांतिक मंच के साथ। मैं हूं टिया चौहान। आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर। क्या है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण? समाज का धर्म या समुदाय के आधार पर बढ़ जाना, जहां अलग अलग समूह एक दूसरे के प्रति नफरत, अविश्वास या विरोध की भावना रखने लगे। आलोचक मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है, जबकि सरकार और समर्थक इसे कानून व्यवस्था व सांस्कृतिक मुद्दों की सामान्य राजनीति बताते हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क, अपनी अपनी राय है। हम बिंदुवार समझेंगे। जैसे आलोचकों के प्रमुख आरोप है चुनावी भाषण और बयानबाजी में जो है राजनीतिक उनका एक हथियार रहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। भीड़, लीचिंग की घटनाएं, नागरिकता संशोधन कानून जिस पर जो है समानता सिद्धांत पर प्रश्न उठाते गए उनके आलोचकों ने, सोशल मीडिया और हेट स्पीच, नफरत से भरी भाषणें जो हैं लगातार ऑनलाइन फैलती रही, कंटेंट पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं हुआ जिससे समाज में तनाव बढ़ा, ऐसा आलोचकों ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए। वही प्रतीकात्मक सांस्कृतिक मुद्दों पर जोर भी हुआ। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण को ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि न बताकर राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज होने की इसमें आरोप लगाते रहे। वही सरकार और समर्थकों के तर्क भी हम जानेंगे। उन्होंने बताया सरकार ने सबका साथ सबका विकास जैसी नीतियां, नागरिकों के लिए उज्ज्वला, शौचालय, आवास, राशन जैसी योजनाएं बिना धर्म और जाति देखे दी है। कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। हिंसा जैसी घटनाएं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसीलिए केंद्र पर निशाना नहीं साधा जा सकता। इस तरह का जो तर्क है नरेंद्र मोदी के समर्थकों का है। ऐतिहासिक संवैधानिक प्रक्रियाएं जैसे राम मंदिर, यह मुद्दा उनके समर्थक कहते हैं निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, इसलिए इसे राजनीतिक कदम कहना उचित नहीं होगा। और इसी तरह आखिरी बिंदु है तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ है। वोट बैंक की राजनीति होती थी पहले, अब समान कानून और एकरूप नीतियां लागू करने की कोशिश हो रही है। यह नरेंद्र मोदी के समर्थकों का कहना है। अब व्यापक प्रभाव और बहस की बात करें तो सामाजिक माहौल पर थोड़ा नजर डालते हैं। कुछ सर्वे और रिपोर्टों में समुदाय के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ने की बात कही गई, जबकि सरकार का दावा है कि बड़े पैमाने पर दंगे कम हुए हैं। राजनीतिक रणनीति, पहचान आधारित राजनीति भारत में कोई नई बात नहीं है। विभिन्न दल जो है अलग अलग समय पर इसका उपयोग करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों पर। अब इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता जताई, जिस पर जो है सरकार ने इन आकलनों से असहमति जताती रही है। जाहिर सी बात है, सत्ता शासन में है, उन पर जो भी आरोप लगेंगे उसमें वो सहमति नहीं जताएंगे। उसका ये एक रूप देखा जा सकता है। और इस तरह हम बात करेंगे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है अत्यंत संवेदनशील और बहुआयामी है। आलोचक मानते हैं कि धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति से सामाजिक विभाजन बढ़ा है। वही समर्थकों ने भी अपनी राय दी है कि सरकार की नीतियां समावेशी है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक मुद्दों को संबोधित करना ध्रुवीकरण नहीं है।